आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में एक एक चीज़ बताता हूँ। एक तो भाई ये मीडिया वाले यार ये क्यों लिख रहे हो वुमेन रिजर्वेशन फील्ड, ये ज़बरदस्ती कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। वुमेन रिजर्वेशन बिल फेल्स, वुमेन रिजर्वेशन बिल फेल्स, गलत है ये। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा, सारी आपको कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बाकी सुकून हमारा ट्रैवलिंग चैनल है, कल मैंने उस पर एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग डाला है, अब मैं जगह पे जाके ही आपको पढ़ा दिया करूँगा, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है। तो देखिए पीएम मोदी ने बोला है कि एक भ्रूण हत्या है, फीटिसाइड। अब देखिए ये ओवर ड्रामेटिक है, इस तरीके की शब्दावली का यूज़ करना चाहिए, बट ये एक सिंबॉलिक था, एक मेटाफर था। मतलब एक तरीके से उनका कहने का मतलब था कि वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है वो पैदा होने से पहले ही आपने मार दिया। अभी वो पैदा हुआ है लेकिन आप उसको आने ही नहीं दे रहे। बच्चा आ गया है लेकिन आप उसको पैदा ही नहीं होने दे रहे, तो भ्रूण हत्या है। डिफीट हो गया है ना, ये जो बिल लाने की कोशिश की गई ये डिफीट हो गया। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी, नहीं हो पाया राज्यसभा में, लोकसभा में पास, तो भाई अब वो अटका रह गया। अब अपोजिशन कह रही है कि ये तो पॉलिटिकल सिग्नलिंग है भैया, ये सब फर्जी बात है। बट पीएम मोदी ने कहा कि नहीं, ये तो फीटिसाइड है भाई, आपने भ्रूण हत्या की हुई है। आप, ये इतना शानदार बिल था, आपको लेके आना चाहिए था। बट ये एक तरीके से इमोशनल मैसेजिंग है कि इमोशनली कनेक्ट करें। मतलब इस तरीके की स्टेटमेंट आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा अपील करते हैं। पॉलिटिकल मैसेजिंग है कि देखिए हमारी तो राजनीति क्लियर है, हमको तो औरतों को एम्पावर करना है। मैं थोड़ा सा आपको वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में बता देता हूँ और आपको थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि औरतों का रिजर्वेशन मैं बिल्कुल पक्ष में हूँ। 33% तो बिल्कुल ही तो मिनिमम है यार। 1/, हर तीसरी औरत, हर तीसरा मेंबर विधानसभा में, पार्लियामेंट में, मतलब लोकसभा में हर तीसरी औरत होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ हर दूसरी औरत होनी चाहिए भाई, 50-50% होना चाहिए। ये क्या बदतमीजी है। तो एक तरीके से भाई औरतों को लाइए पॉलिटिक्स में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना ज़्यादा हो सके। तो 33% रिजर्वेशन है। अब 1973 कहो कि 1993 में, 1992-1993 में पीवी नरसिम्हा राव जो है उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम लिया था। 73rd और 74th अमेंडमेंट, जिसमें हमारी पंचायती और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 11th और 12th शेड्यूल, ठीक है, मतलब म्युनिसिपल पार्टीज़, यानी कि जो हमारी सरकार जो चलती है, अब एक तरीके से शहरों में भी वो चलेगी। यानी कि एक 3 टियर सिस्टम आ गया था, है ना, कि जो शहरों में होगी वो नगर पालिका होगी, नगर निगम होगी, और गांव में पंचायत होगी। तो उसमें 33% रिजर्वेशन आया था। यानी कि जो हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है ना, उसमें है हमारे रिजर्वेशन 33% रिजर्वेशन वुमेन्स को है। आपने देखा ना पंचायत सीरीज, उसमें प्रधान जी, प्रधान असली कौन है? वो जो उनकी वाइफ है प्रधान की, वो हैं असली प्रधान। बट खैर गांव में अलग चलता है कि वहां पे खाली नाम के लिए लड़वा दिया जाता है इलेक्शन, संभालते सब मेल हैं। कई जगह ऐसा देखा गया है, बट चलो इसकी हम बाद में बात करेंगे। 33% रिजर्वेशन ऑलरेडी हमारे यहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि पंचायत और यहाँ जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उसमें है। फिर यहाँ पे लोकसभा विधानसभा में क्यों नहीं है? अब इसकी कोशिश की गई 1996 में जो हमारे प्रधानमंत्री थे HD देवेगौड़ा, वो लेके आए थे, वो ये रिजर्वेशन लेके आए थे, ये बिल लेके आए थे। तबाही मचा दी भाई ऑपोजिशन ने, हंगामा खड़ा कर दिया था, है ना, बिल फाड़ दिया था, बिल जो पेपर था फाड़ दिया था, ये थी। फिर उसके बाद 1998 में कई बार कोशिश की अटल बिहारी वाजपेयी ने, हो नहीं पाया, बहुत ज़्यादा बवाल हुआ। बट ये 1998 से लेकर 2004 तक ये हो नहीं पाया, ये आ नहीं पाया ये बिल, बड़ा दिक्कत रहा। फिर अल्टीमेटली 2008 में मनमोहन सिंह ये बिल लेके आए, और ये ऐतिहासिक रहा क्योंकि ये लोकसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया। लेकिन राज्यसभा में, आप कोई भी बिल आता है आपको पता है, लोकसभा प्लस राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट एसेंट देता है, तब वो बिल बनता है, एक्ट बनता है, तब तक वो बिल है। तो अब क्या है कि राज्यसभा में ये पास नहीं हो पाया और ये कर गया एक्सपायर, लैप्स हो गया, बात आई गई होगी। उसके बाद 2008 से लेकर 2020 तक कुछ खास हुआ नहीं, बट 2020 से फिर ये बातें होना शुरू हुई कि वुमेन को सीट्स रिजर्व होनी चाहिए। और अल्टीमेटली पीएम मोदी, मतलब मोदी सरकार जो है 2023 में, 2030 में नारी शक्ति अधिनियम लेके आई, यानी कि वुमेन रिजर्वेशन बिल। और ये ऐतिहासिक रहा क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया, यानी कि ये बिल एक्ट बन गया। 33% रिजर्वेशन आपको महिलाओं को देना है। अब आप बोलेंगे सर ये एक्ट बन गया तो फिर इतना क्यों बवाल हो रहा है, तो फिर क्यों ये बातें बोली जा रही है कि बिल फेल हो गया, बिल फेल हो गया। अब समझिए इस बात को, 2026
यहां पे ये जो अभी फेल हुआ है इसमें प्रोपोज्ड अमेंडमेंट था। अब प्रोपोज्ड चेंजेस क्या थे? सिंपल सी बात है, गाड़ी बन के रेडी है बट उसको चलाओगे कब? तो गाड़ी बन के रेडी हो गई थी 2023 में, यानी कि बिल 2023 में आ गया था, बट उसको इंप्लीमेंट कब करोगे? वो जो चेंजेस थे वो इस बिल में थे जो 2026 में आया है डिलिमिटेशन के साथ। अब उसमें क्या था कि भाई देखो, अभी इसी वक्त रिजर्वेशन को लागू करो, यानी कि 2029 में जो इलेक्शंस होंगे उसमें वुमेन रिजर्वेशन आप दीजिए। ऑपोजिशन क्या कह रहा है? मोदी सरकार ही कह रही है कि डिलिमिटेशन और सेंसस को बाद में होता रहेगा। सेंसस तो 2021 को हो जाना चाहिए था पर 2027 को होगा, तो डिलिमिटेशन और सेंसस होता रहेगा। इससे पहले ही आप वुमेन रिजर्वेशन बिल इंप्लीमेंट कर दीजिए, यानी कि मेन इशू इंप्लीमेंटेशन पे है और ये 2026 इसी पर बात करता है। ऑपोजिशन क्या कह रहा है? पहले इस पे काम होगा, क्योंकि भाई इससे होगा क्या ना कि आप तो वुमेन रिजर्वेशन बिल ले आएंगे और इससे क्या होगा कि आपको ही फायदा होगा। तो पहले सेंसस करवाइए, पहले डिलिमिटेशन करवाइए, उसके बाद जो है हम वुमेन रिजर्वेशन बिल पर बात करेंगे। यानी कि इंप्लीमेंटेशन, बिल लागू हो चुका है, बिल पास हो गया है, बट द थिंग इज इंप्लीमेंटेशन, गाड़ी स्टार्ट कब होगी, बच्चा पैदा कब होगा। और इसीलिए पीएम मोदी ने फीमेल फीटिसाइड का, भ्रूण हत्या का ये मेटाफर जो है वो दिया कि आप लोग भाई यहाँ पे कुछ आने ही नहीं, करने ही नहीं दे रहे। तो अपोजिशन का यही बोल रहा है कि सरकार इसको मिसलीड कर रही है, ये डिलिमिटेशन पॉलिटिक्स है। अब देखिए, वैसे सरकार यह 816 सीटें बढ़ाएगी, 543 से 816 सीटें करेगी। अब ये 816 में ही जो है 273 जो है सीटें रिजर्व होंगी महिलाओं के लिए, ठीक है। तो यानी कि किसी एग्जिस्टिंग एमपी की सीट नहीं जाएगी, यहाँ पे हम सीटें बढ़ा रहे हैं ताकि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें दी जा सके। तो तीन बड़ी बैटल्स हैं, एक तो जेंडर पॉलिटिक्स हो ही रही है, वैन वर्सेस वुमेन, फिर फेडरल पावर बैलेंस, नॉर्थ वर्सेस साउथ सीट डिस्ट्रीब्यूशन पे बवाल हो रहा है, और उसके बाद इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी कि जो लोकसभा इलेक्शन है 2029 उनका क्या। अब जो करंट सिनारियो है आप भूल जाइए, 2029 ये लागू होगा 2034 में, यानी कि अभी लगभग 8 साल लगेंगे, कम से कम बता रहा हूँ। ये 2029 में लागू नहीं होने वाला वुमेन रिजर्वेशन, ये 2034 में लागू होगा, जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पे पीएम मोदी या बीजेपी ने कहा कि इसको फास्ट फॉरवर्ड करिए ना, आप इसको अभी इसी वक्त इंप्लीमेंट करिए। लेकिन वही बता रहे कि ये जो स्टेटमेंट है ओवर ड्रामेटिक है, बट बीजेपी ने अपना काम कर दिया। अब इस बार देखिए बड़ा बढ़िया लग रहा है, मतलब जो लोकसभा हो रही है, जो सेशन चल रहा है वो सही लग रहा है। मतलब अगर आप देखो तो इसमें बड़ी प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं। प्रियंका गांधी जो है वो अमित शाह कह रही कि देखिए मैंने अमित शाह को मुस्कुराते, मतलब वो मुस्कुरा गए, है ना। अमित शाह को चाणक्य भी होते तो वो भी अपने ऊपर ऐसे माथा पकड़ लेते, तो अमित शाह हंसने लगे, बोला कि देखिए मैंने वो कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। राहुल गांधी जो है वो पीएम मोदी को कह रहे हैं कि मेरी भी शादी नहीं हुई है, पीएम मोदी की शादी नहीं हुई है, दोनों ऐसी बातें। पीएम मोदी मल्लिकार्जुन खड़गे से हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं, बहुत मजाक करते हुए दिख रहे हैं। अभी राहुल गांधी का अंगूठा में चोट लग गई थी, तो यहाँ पे ओम बिरला और राहुल गांधी के बीच में काफ़ी ज़्यादा टसल लड़ाइयाँ चलती हैं। तो ओम बिरला ने बोला कि क्या हो गया हाथ में, तो बोला कि चोट लग गई, अंगूठे में चोट लग गई। तो इस बार थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना, और मतलब बढ़िया लग रहा है इस बार सेशन। ऐसा बहुत ज़्यादा बवाल नहीं हो रहा है कि पूरा ऑपोजिशन ही वॉकआउट कर ले रहा है, या इतनी ज़्यादा गर्मा गर्मी हो जा रही है कि ऐसी की तैसी हो जा रही है। तो ये चीज़ है। तो अब यहाँ पे सेंसस का डिले मेन प्रॉब्लम है। देखिए डिलिमिटेशन जब तक नहीं होगा तब तक वुमेन रिजर्वेशन आएगा नहीं, और डिलिमिटेशन कब होगा, जब सेंसस आएगा। सेंसस के बिना तो डिलिमिटेशन, हालांकि 2011 की बात 2011 जो है कट ऑफ डेट ली गई है, तो अब 2026-27 तक ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो है। तो वही बता रहे हैं कि इसके इंप्लीमेंटेशन में टाइम लग जाएगा, ये जो वुमेन रिजर्वेशन बोला है। बट दोस्तों ये मेरे ख्याल में इसको जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके जो है इसको लागू करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश को आगे ही ले जाएगा, इनफैक्ट बहुत आगे ले जाएगा और भारत एक मिसाल कायम करेगा। आपको क्या लगता है आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, आपके कमेंट्स में पढ़ता हूं, मैं देखता हूं। अब देखिए जिनको नेगेटिव बोलना है उतना मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पता है कि 90% जो कमेंट्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, तो आप ज़रूर बताइए। साथ ही साथ हमारे सुकून चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। थैंक यू सो मच।